hour of crisis, depressed, nervous, insecure, guess what? I have a solution. Emotional stability. Discussion is the fourth trait of personality development, that is emotional stability, which consists of positive and negative emotions that are important in order to attain this emotional stability. अब emotional stability होती क्या है? It is an ability to control your emotion in the hours of crisis or in times of difficulties. Now, इसको मैं रिलेट इस तरह करूँगा कि पहले तीन जो ट्रेड्स हमने पढ़े थे ऑफ द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनको सस्टेन करने के लिए यू नीड टू बी इमोशनली स्टेबल. तो मैं इनको उन तीनों के साथ रिलेट करके आप लोग को इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में समझाऊंगा कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू in order to attain emotional stability for the personality development sustainability. Now, the first important emotional stability aspect is, in case of positive emotions, you should be calm, and in case of negative emotions, you are nervous. Now, in order to remain calm, you need a balance in your life or in your emotions. अब आप काम रहेंगे तभी आप एग्रीएबलनेस की एबिलिटी को अडॉप्ट कर सकेंगे, तभी आप एक्सट्रोवर्ट में स्टेबल रह सकेंगे, आप मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्ट कर सकेंगे, वो आपके अडॉप्ट कर सकेंगे, आप आपकी नेचर को अडॉप्ट कर सकेंगे. इसी तरह तभी आप दूसरे लोगों को की बात से एग्री कर सकेंगे, उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकेंगे. और इस तरह कॉन्शियसनेस पे हमने पढ़ा था कि यू आर द डिपेंडेबल पर्सन इन योर ऑर्गेनाइजेशन. आपको लोग ट्रस्ट करते हैं, आप एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का काम करते हैं. इसके लिए काम रहना एक कोर बेसिस फॉर्म करता है. लेकिन अगर आप नर्वस हैं हर चीज़ में, फॉर एग्जाम्पल आपके जो बॉस हैं या आपके कोई भी टीचर हैं, आपको कहते हैं कि आपके पास 10 मिनट हैं, ये काम आपने करना है, एंड यू आर नर्वस कि मैं 10 मिनट में कैसे कर सकूंगा, तो तब वो कभी काम नहीं हो सकेगा. अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप नर्वस रहते हैं, तो वो 10 मिनट का काम आप एक 1 आवर में भी कभी कभार नहीं कर सकते. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेन काम एंड नॉट बी नर्वस, विच इज अ ट्रेट ऑफ नेगेटिव इमोशन. ताकि आप पहले तीन ट्रेड्स आप उनको गो थ्रू दोबारा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अडॉप्ट कर सकेंगे और इस चीज में कंसिस्टेंट रहेंगे और एक कांस्टेंट वे में आप फॉलो कर सकेंगे. अब सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इन केस ऑफ पॉजिटिव इमोशंस बीइंग सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड इन केस ऑफ नेगेटिव इमोशंस बीइंग डिप्रेस. जैसा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रोमो में मैंने शुरू में एक छोटी सी क्लिप ऐड की थी जिसमें अ पर्सन इज डिप्रेस्ड एंड ही इज हार्ट ब्रोकन. तो ये तो एक बेसिक चीज है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको डिप्रेस नहीं होना चाहिए. ये एक बेसिक चीज है, बेसिक इमोशन है. चाहे आप एग्रीएबलनेस की बात करते हैं, चाहे आप एक्सट्रोवर्जन की बात करते हैं, चाहे आप कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, उन सबकी एबिलिटीज को अडॉप्ट करने के लिए यू शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट. अब सेल्फ कॉन्फिडेंट और बीइंग अवर कॉन्फिडेंट डिफरेंट चीजें हैं. अवर कॉन्फिडेंस से आपका बचना बहुत जरूरी है. यू शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर अफेयर्स, इन योर डीलिंग्स, इन एनी एस्पेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आप डिपेंडेबल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने इंस्टीट्यूशन में तभी बन सकते हैं जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा इस एक काम करने का, कोई भी टास्क करने का. अब क्रंच सिचुएशंस में, क्रिटिकल टाइम्स में कॉन्फिडेंस आपका बहुत मैटर करता है. अगेन आई वुड से नॉट अवर कॉन्फिडेंस, इट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस. अगर आप डिप्रेस रहेंगे, आप एक जगह बैठ जाएंगे कि भाई मैं हिम्मत हार लिया, मैं नहीं कर सकता, तो इस तरह आप अपनी डीलिंग्स में जीरो हो जाते हैं. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू बी काम एंड एट द सेम टाइम सेल्फ कॉन्फिडेंट इनफ to control your emotions and thus adopt the first 3 traits of personality development ताकि आप अपनी डिफिकल्टीज को ओवरकम कर सकें. अब हम आते हैं तीसरे ट्रेट की तरफ, तीसरे एस्पेक्ट की तरफ, जो कि है being secure in positive emotions and being insecure in case of negative emotions.
अब ये सिक्योर वही वाला सिक्योर है जो कि हमने करियर प्लानिंग में पढ़ा था कि आपके पास एक सिक्योर ऑप्शंस होनी चाहिए जो कि आपके गोल के साथ इंटरलिंक करती हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेल्फ असेसमेंट के ऊपर, जो कि करियर प्लानिंग का जो मेरा पहला ट्रेड था सेल्फ असेसमेंट था, उसमें आपको दोबारा वो वीडियो गो थ्रू करनी पड़ेगी, तब आपको इसकी क्लैरिटी होगी, आपको समझ आएगी। या आप करियर प्लानिंग के पूरे एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे तब आपको इसकी क्लियर समझ आ जाएगी। पर मैं बेसिस यही कह सकता हूँ कि अगर आप एक करियर अडॉप्ट करते हैं तो उसके साथ साथ आप एक सिक्योर ऑप्शंस भी अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू वांटेड टू गेट एडमिशन इन एमबीबीएस, सो आपके साथ सिक्योर चीज़ें भी और होनी चाहिए, सिक्योर ऑप्शंस होनी चाहिए। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, जितनी भी आपके पास ऑप्शंस होती हैं इन डिफरेंट फील्ड्स, जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, वी विल डिस्कस लेटर। बट एक सिक्योर ऑप्शन सिलेक्ट करने से आपके अंदर एक मोटिवेशन जागती है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की एबिलिटी जागती है, इसी तरह कामनेस आती है आपके अंदर कि यार आई एम सेटिस्फाइड। अब मैं अगर खुदा न खास्ता अपनी फर्स्ट अचीवमेंट नहीं हासिल कर सकता, उस अचीवमेंट से लिंक में सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन को अडॉप्ट कर सकता हूँ। ये सब हमने पर्सनली डेवलपमेंट करियर प्लानिंग में डिस्कस किया हुआ है। तो सिक्योर रहना बहुत ज़रूरी है। अब इस टॉपिक पे मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमने ये सब डिस्कस कर लिया है इन द करियर प्लानिंग, और इमोशनल स्टेबिलिटी एक बेसिक सी चीज़ है, सबको पता है इस बारे में। लेकिन इसके ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं जिनको अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक इमोशनली स्टेबल अपनी नेचर को बना सकें। इसी तरह जो हमने फर्स्ट 3 ट्रेड स्टडी किए थे उसमें आपको इमोशनली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू ओवरकम योर डिफ़िकल्टीज़। जो हर्डल्स हैं आपके गोल के दरमियान, उनको आपने एक ओवरकम किसी तरह करना है या न्यूट्रलाइज करना है। उसके लिए इमोशनली स्टेबल होना इज़ द बेसिक थिंग, बल्कि ये हर चीज़ में इमोशनली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। सो ये आज का हमारा चौथा ट्रेड था। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स आवर लास्ट ट्रेड ऑफ द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एंड आफ्टर दैट वी विल कंक्लूड आवर डिस्कशन. So thank you all and do subscribe my channel.